हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल, माई सेल्फ टी एम शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन पर। आई एम बैक विद द 8th वीडियो ऑफ बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, द 4th लेसन ऑफ इकोनॉमिक सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 12th गुजरात बोर्ड। Friends, in the last video, we had discussed about the quantitative or general measures of monetary policy. In today's video, we will discuss about the qualitative or selective measures to credit control of monetary policy. So without wasting time, let's start. So guys, in the last video, we were discussing about quantitative or general measures of monetary policy, in which in the last video we have seen cash reserve ratio, statutory liquidity ratio, open market operations and sterilization of RBI accounts. Today we will study the selective or qualitative measures of credit control or selective measures of monetary policy. There are 4 qualitative tools or qualitative measures of monetary policy. First one, security requirement. Second, margin requirement. Third, ceiling of credit. And fourth, discriminatory interest rate. So let us understand in detail all these measures. So friends, the first qualitative measures of credit control is security requirement. Banks must ensure that public returns the loans given to them. Hence, they lend money against some security deposits from the borrowers. Guys, बैंक अपने कस्टमर्स को इस भरोसे पर लोन देती है कि उनके कस्टमर्स उनको वो लोन का पैसा वापस ज़रूर करें। इसीलिए बैंक हमेशा लोन देने से पहले सिक्योरिटी के तौर पर कस्टमर्स से कुछ ना कुछ सिक्योरिटी बैंक अपने पास ज़रूर रखती है। In case the borrower is not able to repay the loan, the bank uses the security to recover its dues. For example, a bank can take jewelry, deposits, car, house, land, etc. as security. तो फ्रेंड्स, बैंक जो सिक्योरिटी अपने कस्टमर्स के पास से लेती है, उन सिक्योरिटीज़ के अंदर गहने हो सकते हैं, उनकी कोई डिपॉजिट्स हो सकती है, उनके शेयर सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, कार हो सकती है, उनका घर हो सकता है या उनकी ज़मीन हो सकती है। तो इनमें से किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी बैंक अपने पास रखती है और अगर निश्चित टाइम पीरियड में उनके कस्टमर या बोरोवर उन्हें लोन वापस पे नहीं करते तो बैंक इन सिक्योरिटी का यूज़ करके, यानी कि इन सिक्योरिटीज़ को बेचकर अपनी लोन का पैसा रिकवर करती है। सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी बैंक हर एक कस्टमर से सेम सिक्योरिटी नहीं लेती, अलग अलग कस्टमर के पास से अलग अलग सिक्योरिटी लेती है। अ पुअर फार्मर may be granted a loan without much security and a rich business person may be required to keep more security with the bank for loan। यानी जो गरीब किसान होते हैं या जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों को बैंक ज़्यादा सिक्योरिटी ना लेकर भी लोन दे देती है और जो रिच बिजनेसमैन हैं उन्हें अपनी लग्जरियस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए बैंक उनके पास से ज़्यादा सिक्योरिटी एक्सेप्ट करती है। तो मार्केट में क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए बैंक कई बार ज़्यादा सिक्योरिटीज़ मांगती है और बहुत से कस्टमर्स उतनी सिक्योरिटी नहीं दिखा पाते या नहीं दे पाते जिनसे वो लोन नहीं ले सकते और मार्केट में आने वाला एडिशनल पैसा रुक जाता है और जिससे इन्फ्लेशन जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। Second qualitative tool for credit control is margin requirement. Guys, RBI also sets margins for granting loans against security. An individual is given only a certain percentage of loan
of the total value of assets offered as security. फ्रेंड्स, आरबीआई सिक्योरिटी के अगेंस्ट कितनी लोन दी जाएगी उसका एक मार्जिन सेट करती है, यानी कि कस्टमर सिक्योरिटी के तौर पर जो एसेट बैंक को देता है उस बैंक की टोटल वैल्यूएशन का कितना परसेंट लोन दिया जाना चाहिए, ये मार्जिन आरबीआई सेट करती है। फॉर एग्जांपल 15 लाख की एसेट के सामने 8 लाख टू 10 लाख की ही लोन ऑफर की जा सकती है। इस टाइप का मार्जिन आरबीआई सेट करती है। बैंक्स आर डायरेक्टेड टू सिलेक्टिवली कीप डिफरेंट मार्जिन्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, यानी कि आरबीआई के द्वारा बैंक्स को ये डायरेक्शन दी जाती है कि इस टाइप की मार्जिन्स अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग रखी जाए। जैसे कि अगर किसी पुअर फार्मर को लोन देनी है तो उसके लिए ये मार्जिन कम रखी जाए। फॉर एग्जांपल 10 लाख की एसेट के सामने उसको 9 लाख तक या 9,50,000 तक की लोन दी जा सके। कभी कभी जितने की वैल्यूएशन की एसेट होती है उतनी ही लोन भी उन्हें दी जा सकती है। और रिच क्लास पर्सन के लिए जितनी उनकी एसेट होती है उसका 60 to 70% या 75% जो आरबीआई डिसाइड करे उतनी वैल्यूएशन की लोन ही उन्हें दी जा सकती है। थर्ड क्वालिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इज सीलिंग ऑन क्रेडिट। फ्रेंड्स, द आरबीआई ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स सीलिंग फॉर क्रेडिट ऑफ डिफरेंट पर्पसेस, यानी फ्रेंड्स आरबीआई किसी निश्चित कैटेगरी के कस्टमर्स को मैक्सिमम कितनी लोन दी जा सकती है उस पर सील लगाती है। फॉर एग्जांपल किसी रिच बिजनेसमैन को मैक्सिमम एक लिमिट तक ही लोन दी जा सकेगी, उससे ज़्यादा लोन नहीं दी जा सकती। और किसी ज़रूरतमंद गरीब आदमी को अगर लोन चाहिए, सपोज़ फॉर एजुकेशन लोन या फॉर एग्रीकल्चर लोन, तो उनके लिए सील का जो मार्जिन रहता है वो अलग सेट होता है। तो आरबीआई अलग अलग पर्पस के हिसाब से दी जाने वाली लोन पर सील लगाती है, उससे ज़्यादा लोन नहीं दी जा सकती। द फोर्थ सिलेक्टिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इज डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट, यानी कि भेदभाव युक्त ब्याज दर। गाइज, आरबीआई सजेस्ट्स डिफरेंशियल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडिंग्स। दिस इज कॉल्ड द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट, यानी कि आरबीआई हर एक अलग टाइप के कस्टमर के लिए लोन का इंटरेस्ट रेट अलग रखती है। इसी पॉलिसी को डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ रिलेटिवली लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज्ड फ्रॉम नीडी फार्मर्स देन व्हाट इज चार्ज्ड फ्रॉम रिच बिजनेस पर्सन्स टू बाय अ कार, यानी एक ज़रूरतमंद किसान से जो इंटरेस्ट का रेट लिया जाता है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट का रेट एक बिजनेस पर्सन से लिया जाता है उसके कार खरीदने की लोन के ऊपर। यानी हर एक गरीब और अमीर इंसान के बीच किस टाइप की लोन दी गई है उस टाइप की लोन के हिसाब से इंटरेस्ट का रेट अलग अलग रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे सिलेक्टिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल भी ख़त्म होते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। So friends, we stop here today. From my side, this chapter is completed. I hope you all have understood all the topics of this chapter in detail. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. और आप लोग मुझे मेरे मेल एड्रेस पर ईमेल करके भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। If you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर से दें ताकि हमें ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलती रहे। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।